बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, क्या आपके IRS पोर्टल पर भी अचानक एक नोटिस शो हुआ है? रूल 44 और साथ लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। क्या आप वाकई डिफॉल्टर है? क्या आप पर वाकई कोई टैक्स बकाया है, या ये सिस्टम कोई ऑटो जनरेटेड कार्रवाई है जिसे समझना जरूरी है? आजकल हजारों टैक्स पेयर, फाइलर्स, स्मॉल बिजनेस मालिकान, हत्ता के वो लोग जिन्होंने रिटर्न बाकायदे फाइल की, इवन सैलरी परसेंट भी, सबको ये नोटिस मौसूल हो रहा है। सवाल ये है कि क्या FBI ने अचानक सबको डिफॉल्टर करार दे दिया है, या इसके पीछे कोई टेक्निकली और कानूनी पहलू है जिसे आम आदमी नहीं समझ पा रहा। आज हम रूल 44 की मुकम्मल कानूनी हकीकत खुलकर समझेंगे, सादा अल्फाज में नहीं बल्कि कानूनी ज़बान में। दोस्तों, सबसे पहले जज्बात को एक तरफ रखें, कानून को सामने रखें। रूल 44 दरअसल इनकम टैक्स रूल 2002 का हिस्सा है। यह रूल उस सूरत हाल से मुतल्लिक है जहां कोई टैक्स वाजिबल अदा हो, रिटर्न फाइल हो चुकी हो लेकिन टैक्स अदा ना किया गया हो, या सिस्टम के मुताबिक कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड मौजूद हो। अहम बात यह है, ये रूल खुद कोई नया टैक्स आयद नहीं करता, ये सिर्फ रिकवरी मैकेनिज्म का हिस्सा है। यानी अगर कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी सिस्टम में मौजूद है तो ये रूल उसकी रिकवरी के अमल को एक्टिव करता है। अब असल सवाल, सबको नोटिस क्यों आ रहा है? अगर आपने रिटर्न फाइल की, एडवांस टैक्स दिया, 236K 236C वगैरह का टैक्स कटवा चुके हैं, या एडजस्टमेंट का दावा किया हुआ है, फिर भी नोटिस क्यों? यहाँ 3 बुनियादी वजूहात सामने आ रही हैं। नंबर 1, सिस्टम ऑटो जनरेशन। IRS सिस्टम बाज़ औक़ात एडजस्ट को फौरी रिफ्लेक्ट नहीं करता, विथहोल्डिंग को रिकंसाइल नहीं करता, कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट को शो नहीं करता। नतीजन सिस्टम आउटस्टैंडिंग दिखा देता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। नंबर 2, मिनिमम टैक्स या फाइनल टैक्स कंफ्यूजन जो मेन चीज में हो रही है। बात केस में मिनिमम टैक्स की कंप्यूटेशन टर्नओवर टैक्स या फाइनल टैक्स रिजिम एंट्रीज सही तरीके से पॉपुलेट नहीं हो तो सिस्टम डिमांड क्रिएट कर देता है। बाज अफराद के पास 5 या 7 साल पुराना कोई डिमांड या पेनल्टी जो कभी कंटेस्ट की गई हो, वो दोबारा सरफेस हो जाती है। दोस्तों, कानूनी तौर पर डिफॉल्टर वो है जिसके खिलाफ असेसमेंट ऑर्डर हो, डिमांड क्रिएट की हुई हो और वो पेएबल हो चुकी हो। सिर्फ सिस्टम का ऑटो नोटिस आपको कानूनी तौर पर डिफॉल्टर नहीं बनाता। फर्क को समझिए, सिस्टम जनरेटेड नोटिस और लीगल इन्फोर्सेबल डिमांड दोनों एक चीज नहीं है। ये सब से अहम हिस्सा है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, नजरअंदाज भी नहीं करना। IRS में जाकर व्यू डिमांड चेक करें। ओके, डिमांड का साल देखें किस ईयर का है। अगर पुराना साल है तो असेसमेंट ऑर्डर निकालें। अगर आप टैक्स ऑलरेडी पेड है तो CPR रिकंसाइल करें, और अगर डिमांड गलत है और रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपील मैकेनिज्म भी है। पहले नोटिस की नोयत देखें कि है क्या, उसके बाद जो है ये आप स्टेप उठा सकते हैं। एक्चुअली रूल 44 बजाते खुद गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं देता, बैंक अकाउंट फौरन फ्रीज नहीं करता, प्रॉपर्टी सेल नहीं करता। ये तब मुमकिन है जब डिमांड लीगली इन्फोर्सेबल हो और रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो, यानी हर नोटिस इमरजेंसी नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि नोटिस देकर हम या तो खौफजदा हो जाते हैं या मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। कानून ये कहता है कि अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, रिएक्ट लेटर। अगर वाकई बकाया है तो अदा करें, अगर गलत है तो चैलेंज करें, अपील करें, लेकिन बगैर समझे खुद को डिफॉल्टर समझ लेना ये सबसे बड़ी गलती है। आज का सवाल आपके लिए, क्या आपने अपना रूल 44 नोटिस पढ़ा भी है, या सिर्फ हेडिंग देखकर परेशान हो गए हो
اور وکیل لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر آپ سے پیسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ڈرے گا وہی مرے گا۔ یاد رکھیے، ہر نوٹس سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف سسٹم کی آواز ہوتا ہے، لیکن قانون کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو رول 44 کی۔ میں نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی، اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے ہو یا آپ کو کوئی نوٹس آیا تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔